गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एजुकेशनल अड्डा में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कल के टॉपिक पर, जिसका हेडिंग था सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें हम लोगों ने कई सारे डेफिनेशंस कल पढ़े थे। जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि एक दो डेफिनेशंस मैं कल करवा दूंगा और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन जो है 11 नंबर, वो है रियल नंबर। रियल नंबर दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं? तो ऑल रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers are called real numbers। दोस्तों रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स मैथमेटिक्स के आते हैं, जैसे 2, 3, 4, -2, -3, 2/3, √5, पाई, यानी एनीथिंग, ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। दोस्तों जैसे कि मैंने ये माइनस जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनके बारे में आपको नहीं बताया था, तो हम लोग इसको देख लेते हैं 12 नंबर में, जिसका हम लोग इंटीजर्स जानते हैं। आप लोग जैसा कि स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ते हैं क्लास 1 से ही कि इंटीजर्स क्या होता है। तो जो इंटीजर्स होता है वो जितने भी होल नंबर होते हैं या जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके निगेटिव जब आ जाते हैं तो वही इंटीजर्स कहलाते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने कल भी एक दो क्वेश्चंस आपको बताया था। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यानी कि सभी रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो दोस्तों देखिए √5, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये तो रियल नंबर होता है, लेकिन क्या ये रेशनल नंबर होता है? तो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये जो है मैंने आप लोगों को बताया है कि इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स, दिस इज फॉल्स। अब इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के दे दे कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये फॉल्स से ट्रू बन जाएगा। फिर इसी क्वेश्चन को एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑल इरेशनल नंबर दे सकता है, तो ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो यहाँ पे भी हम लोग का ट्रू ही लगेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को यहाँ पे रियल कर दिया जाए और यहाँ पे इरेशनल कर दिया जाए, तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे कि और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि दे देगा कि एवरी इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, या ये भी दे सकता है कि एवरी नेचुरल नंबर आर
इंटीजर्स। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कहता है कि एवरी इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो इंटीजर्स होता है वो निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो ये सीधे सीधे हम लोग क्या कहेंगे कि फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव आपका इंटीजर्स में आ रहा है, यानी कि ये आपका ट्रू होगा। इसी तरह से यहाँ पे नेचुरल नंबर के जगह अगर होल नंबर भी दे दे तो हम लोग का आंसर जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव ही होता है, बस एक जीरो आ जाता है। लेकिन यहाँ ये जो निगेटिव आ रहा है ये तो ख़त्म कर दे रहा है इस स्टेटमेंट को, तो ये फॉल्स ही होगा। और इसमें आपका पॉजिटिव तो होता ही है, जीरो भी होता है, और ये दोनों जो है इंक्लूडेड रहता है इंटीजर्स में, तो इसलिए ये ट्रू होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। हर एग्जाम में पिछले ईयर प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको जैसे कि दे देगा कि प्रूव √5 इज अ इरेशनल नंबर, या आपका ये इस क्वेश्चन कई सारा दे देता है, जैसे दे देगा कि प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग, मैं आपको एक प्रूफ करवा देता हूँ, सिमिलरली सारे क्वेश्चंस उसी तरह से प्रूफ होंगे। तो जैसे कि ये √5 को अगर हमें प्रूफ करना हो तो हम लोग सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। और जब हम इसको अज्यूम कर देंगे कि ये जो √5 है वो रेशनल नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि √5 = a/b है, और यहाँ पे जो है a एंड b आर इंटीजर्स which are co-prime number, which are co-prime number। co-prime नंबर मैंने आपको डेफिनेशंस में करवाया था, जैसे कि आपका 2 और 3 हो गया, 4 और 9 हो गया, यानी वैसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो हम लोग वैसे ही नंबर को अज्यूम करेंगे। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग √5 को रेशनल नंबर मान लेंगे और a/b लिखेंगे, और a और b जो है वो को प्राइम नंबर हम लोग मानेंगे, अज्यूम करेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो दोनों तरफ स्क्वायर जब हो जाएगा तो हम लोग यहाँ भी स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ भी। तो देखिए, ये जो b है यहाँ डिवाइड में है, तो ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि b² × 5 = a²। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इस 5 को इधर अगर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, 5 a² / 5। तो यहाँ देखिए, जब a² जो है
वो 5 से डिविजिबल है, ए स्क्वायर, हम लोगों ने सिचुएशन देखा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर किसी अंक का स्क्वायर किसी अंक से डिविजिबल होता है तो उसका नंबर भी उस संख्या से डिविजिबल होता है। जैसे अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 स्क्वायर था और नीचे 5 रहता, तो अगर 25 5 से कट सकता है तो 5 भी 5 से कट सकता है। अब जैसे 8 का स्क्वायर रहता और नीचे 8 रहता, तो अगर 64/8 8 से कट सकता है तो 8/8 भी कट सकता है। तो हम लोगों को पहला ये सिचुएशन मिला। अब इसके आगे क्या है कि हम लोग यहाँ पे a = 5 n अज्यूम कर लेंगे, और इस वैल्यू को क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे पुट करके देखेंगे, पुट कर देंगे। तो लिख लीजिए कि पुट द वैल्यू। तो हम लोग अब √5 = 5n/b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी सेम चीज कीजिए। इस b को क्या है ना कि आप यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर देंगे तो देखिए ये b स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, और ये यहाँ पे 25 n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहाँ बटा 5 हो जाएगा। तो ये 5 से ये 5 कट गया, यानी 5 आ गया। तो यहाँ पे भी b² बराबर हम लोग 5n² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों का हो गया कि ये जो b² है n² = 5n और बटा b² = 5n हो गया। तो आप यहाँ पे भी अब कह सकते हैं कि ये जो b² है वो डिविजिबल बाई 5 है। तो सेम कंडीशन ये देखिए, यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन में क्या आएगा कि a और b जो है ना उसका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेडिक्शन √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन हो गया कि 13 और नीचे आपका दे देगा कि 31/25 या 17/8 या 10/3 या 64/455 इस तरह का फ्रैक्शन दे देगा, और आपको बोलेगा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है या सॉरी टर्मिनेटिंग मैंने डबल यहाँ पे लिख दिया, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो या तो 2 का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ 2, या 5 का मल्टीपल हो,
या बोथ 2 into 5 का मल्टीपल हो। अगर ये 3 सिचुएशन है तभी वो संख्या जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अगर डिनोमिनेटर 2 का मल्टीपल हो तो, अगर 5 का मल्टीपल हो तो, या 2 या 5 दोनों का मल्टीपल हो तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही होगा। जैसे अब यहाँ पे 3 है तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ देखिए 8 2 का पावर 3 होता है तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। ये अब 31-25 है तो हम लोग 31-25 का सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 5 2 7 8 8 3 11, ये 3 से तो जा नहीं रहा है तो 5 से जाएगा, तो 5 से 5 6 30, 5 2 10 और 5, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, तो यानी कि ये 5 का 5 देखिए पावर, तो ये 5 का मल्टीपल है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अब ये जैसे कि क्वेश्चन देख लीजिए 455 है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 13 और 7 आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर फिर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।